क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने इस वाले बुक से, जो आपका ये बुक दिख रहा है आरआरबी यूथ पब्लिकेशन की मैथ की नए संस्करण की बुक है, और इस वाले बुक से अभी तक हमने टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 103 तक हमने आपको कंप्लीट करके बता दिया था। आज के इस वीडियो में आपको 103 से आगे करके बताएंगे। तो देखिए 103 यानी 103 के आगे का जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन टाइप नंबर 4 में आता है। कौन सा? टाइप नंबर 4 में ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब आप 103 तक कंप्लीट कर चुके होंगे। अब 104 वाला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आप उसको देखेंगे और समझेंगे। देखिए इसमें कहा है कि एक किसी कार्य के 12% भाग को निर्धारित समय के 15% समय में पूरा कर सकता है, जो भी निर्धारित समय हो। ठीक है, ए और बी निर्धारित समय की पूरी अवधि तक कार्य करते हैं और कार्य समय पर पूरा हो जाता है, तो बी का कार्य कितना भाग पूरा करता है। देखिए कोई भी कार्य आप करेंगे वह एक कार्य तब जाकर कहलाएगा जब वह कार्य पूरी तरीके से 100% काम हो, यानी 100% काम बराबर आपका क्या होता है, एक काम के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर यह कहा है कि एक किसी कार्य के 12% भाग को, यानी एक किसी कार्य के 12%, ठीक है, 12% भाग को कितने 15% समय की अवधि में पूरा करता है। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास 15 आवर में वो कंप्लीट करता है, और दोनों मिल करके काम कितने घंटे में करेंगे, यानी a + b इक्वल दोनों मिल करके तब 100 आवर में करेंगे। ठीक है, कितना 100 आवर में। ठीक है, अच्छा अब ये 12% 15 आवर में करता है। अब काम पूरा तभी होगा जब हम 100% काम करवाएंगे, यानी 100 आवर करवाएंगे। तो यहां पर अगर हम देखें तो 3 चौके 12 और 3 पच्चे 15। ठीक है, और यहां पर 5 में कितने को मल्टीप्लाई कर दें कि ये 100 आवर हो जाए, तो आप कहेंगे 20 का, तो 20 × 2500। और यहां भी अगर आप यहां 20 से किए हैं तो यहां भी आपको रूल के अनुसार 20 से करना पड़ेगा, और 20 चौके 80% काम। यानी हम ये कह सकते हैं कि ए ने 80% काम कितना 100 घंटे में कंप्लीट कर लेता है। तो काम कितना करवाना है, 100% काम। तो बी का बचा हुआ भाग कितना हो जाएगा, जब ए 80% ले लिया तो बी कितना बचा हुआ काम कितना, यानी 20%। तो पूछा क्या है, पूछा ये है कि बी कार्य कितना भाग पूरा कर सकता है, तो यानी बी का कार्य का जो भाग होगा 20% होगा। यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ही आराम से अच्छे से रीड करके उसके बाद लगाना है। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पे। हमने आपको पहले बताया था जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके सभी आरआरबी एग्जाम में, ये हम कह सकते हैं जितने भी आपके आरआरबी एग्जाम होने वाले हैं या भविष्य में होंगे, उस सभी के लिए आपके इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें अभी तक जितने भी आरआरबी के एग्जाम हुए हैं उस सभी का इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन दिया है। तो इस सभी आरआरबी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ। 105 देखेंगे क्या दिया है। कह रहा कि एक किसी कार्य के 75% भाग को 30 दिन में पूरा कर सकता है। अच्छा, एक किसी कार्य के 75% भाग कितना, 75% भाग कितने दिनों में कंप्लीट करता है, 30 दिनों में कंप्लीट करता है।
75% भाग 30 दिनों में कंप्लीट करता है। और काम हमको कितना करवाना है? 100% काम करवाना। 100% काम एज एक काम के बराबर होता है। तो 75% भाग 30 दिनों में, यानी हम ये कह सकते हैं अगर हमको 100% काम करवाना है यानी 25 3 या 75 यानी 3% भाग 30 दिन में, तो 100% भाग यानी 25 चौक के 100, 4% यानी 4% भाग ये कितने दिन में कंप्लीट करेगा? यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये 3 का 30 हो रहा तो 4 का कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 4 का कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं जो ए है वो 100% काम कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है? 40 दिनों में। कितने दिनों में? 40 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बोला है, जबकि बी उसी कार्य के 50% भाग को 18 दिन में पूरा करता है। अच्छा, बी कह रहा है ना कि 50% भाग हम 18 दिन में कंप्लीट करते हैं। 50% भाग 18 दिन में कंप्लीट करता है मेरे भाई, तो 100% भाग कितने दिन में कंप्लीट करेगा? यानी 50 दूना 100, यानी 100% काम कितने दिन में? यहां भी 2 से मल्टीप्लाई, यानी 36 दिनों में। अब यहीं से मुद्दा आपका करना क्या है, बी पूरी काम को 36 दिनों में, टोटल काम इन्होंने कितना किया है ये चेक कर लेते हैं। टोटल वर्क 40 और 36 का एलसीएम 360, कितना होगा? 360। अब यहां पर हम अलग अलग इनकी इफिशियंसी निकाल लेते हैं। 360 लड्डू है, 40 दिनों में खाता है, तो एक दिन में 9 लड्डू खाएगा और ये एक दिन में 10 लड्डू खाएगा। ठीक है, अब इसमें बोला क्या है कि यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग एक दिन में पूरा होगा? अच्छा, एक साथ मिलकर काम करते हैं यानी ए प्लस बी का एक दिन का जो इफिशियंसी है मेरे भाई कितना है? 19 है। 10 और 9 19, और काम कितने करवाने हैं? 360। और ये कहा है ना कि एक दिन में पूर्ण कितना भाग पूरा होगा, तो यानी हमारे पास एक दिन में तो हमने 19 काम है, लेकिन टोटल कितना है? 360, तो 19/360 भाग कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका विकल्प नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाते हैं 106 का क्वेश्चन आपके सामने प्ले करवा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 106 को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं 106 का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया है और आपसे क्या पूछा है। 106, तो देखिए दिया क्या है इसमें, कह रहा है कि ए किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। अच्छा, ए किसी काम को कितने दिनों में? 24 दिनों में कर सकता है। ठीक है, आगे क्या बोला है, और बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 12 दिन में करता है। अच्छा, बी उसी काम के 2/5 भाग, मेरे भाई 2/5 भाग को कितने दिनों में? 12 दिनों में काम करता है। तो काम को पूरा करवा देते हैं। 2 छक्के 12 और 6 पंचे 30, यानी बी पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 30 दिनों में कंप्लीट करेगा। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि दोनों एक साथ मिलकर 6 दिन तक कार्य करते हैं, तो अभी कितना कार्य शेष बचा है? तो सबसे पहले मुद्दा क्या है कि हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 24 और 30 का एलसीएम 120 हो जाएगा। ठीक, यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, 24 छक्के कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, 6 चौके 24 का 4 और 6 दूना 12। अच्छा, ये नहीं होगा, 24 और 120, अच्छा 5 से कैंसिल करते हैं। 24 25, 5 चौके 20 और 5 दूना 10 और 2 12, 24 25 120। ए की इफिशियंसी कितना आ गया? 5, और इधर से 3 चौके 12 यानी 4 इसका हो जाएगा। और ए प्लस बी मिल करके इनकी जो क्षमता हो रही है 9। ठीक है, अब एक दिन की क्षमता 9 है और काम
कितने दिन तक, एक साथ मिलकर 6 दिन तक काम करते हैं, तो 6 दिन का कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6 डेज का, यानी 54 हो जाएगा। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं, इधर से लिख ले, इधर से 120 काम है और 6 दिन में ये काम करते हैं 54, तो काम कितना बचा मेरे भाई, 120 में से 54 घटाएंगे 66। ठीक, अब यहां पर कहा ना कि अभी कितना कार्य शेष बचा है, 66, और कुल कितने में से, 120 में से। ठीक है, 2 से कैंसिल 11 और 2 छक्के 12। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, नहीं 11 से कर देते हैं। ठीक है, 2 से कर देते, कोई 2 तिहाई 6 और ये 60 हो गया। 3 से कर देते हैं, 3 1 3 और 3 2 6, 11/20 भाग काम शेष बचा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए 106 कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 107, आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। तो देखिए, जितने भी आपके क्वेश्चन करवा रहे हैं वो सभी आपके आरआरबी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 107 का क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि पी एक काम को 10 दिनों में कर सकता है। अच्छा, पी किसी काम को कितने दिनों में, 10 दिनों में कंप्लीट करता है। क्यों उसी काम को 15 दिनों में कंप्लीट करता है, क्यों उसी काम को 15 दिनों में कंप्लीट करता है। यदि वे साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं तो वे उस काम का कितना भाग पूरा करेंगे। अच्छा, 107 और 106 में अंतर क्या था, भाषा पे आपको ध्यान रखना है। 106 में देखिए क्वेश्चन लग गया होगा, 106 जो अभी हमने किया है, कह रहा है ना कि अभी कितना कार्य शेष बचा है। ठीक है, और इसमें क्या बोला है कि यदि, तो वे काम का कितना भाग पूरा कर लेंगे। यहां पर शेष नहीं बताना है। अगर वो 5 दिनों तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग वो पूरा कर ले रहे हैं, ये क्वेश्चन में ऐसा बोला है। और उस क्वेश्चन में 106 वाले में कितना शेष भाग बचा है कार्य, ये आपको उस वाले क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, तो क्वेश्चन की भाषा पर आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, पी 10 दिनों में काम करता है कोई किसी काम को, क्यों 15 दिनों में, तो हम यहां पर टोटल वर्क इनका निकाल लेते हैं। तो 10-15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो गया। अब इनका हम अलग अलग इफिशियंसी निकाल लेते हैं। तो 30 लड्डू है, पी 10 दिनों में खाता है तो एक दिन में कितना खाएगा, 3 लड्डू। वही 30 लड्डू 15 दिनों में खाता है तो एक दिन में 2 लड्डू। ठीक है, अब आपको करना क्या है इसमें, अगर हम इनका एक दिन का कार्य क्षमता देखें तो हमारे पास कितना होगा, 5। एक दिन में 5 काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए इन्होंने आगे क्या कहा है कि मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं। तो अगर ये 5 दिनों तक कार्य करेंगे तो यानी कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, कितना हो जाएगा, 25। अच्छा, तो वो उस काम का कितना भाग पूरा करेंगे, तो मेरे भाई काम तो 30 है टोटल, और यहां पर कितना हमारे पास है 25/30, 5 बच्चे 25, 5 6 30, तो 5/6 भाग केवल कंप्लीट कर पाएंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 107 का सॉल्यूशन। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 108 को सॉल्व करते हैं। चलिए अब यहां पर देखिए 108 का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लग गया होगा, आप उसको देखिए क्या कहा है। 108 का क्वेश्चन, ठीक है, कह रहा है कि ए एक कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा करता है। ए किसी कार्य का 1/3 भाग कितने दिनों में पूरा करता है, 5 दिनों में। तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा मेरे भाई, तो आपका कितना हो जाएगा,
15 दिनों में कंप्लीट करेगा। अच्छा, अब आगे कहा है कि बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 10 दिन में पूरा करता है। अच्छा, बी है, बी कह रहा है कि उसी कार्य का 2/5 भाग हम 10 दिनों में कंप्लीट करते हैं। तो पूरा भाग कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? 2 पंचे 10 और 5 पच्चे 25, यानी कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? 25 दिनों में कंप्लीट करेगा। अब हमारे पास क्या होता है, इसको हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ए और बी ने कितना काम किया? 15 और 25 का एलसीएम कितना होगा? 75। अब हम क्या करते हैं, इनका इफिशियंसी निकालते हैं, अलग अलग इनका इफिशियंसी निकाल लेते हैं कि ए की कार्य क्षमता क्या है और बी की कार्य क्षमता क्या है। तो इफिशियंसी निकालेंगे, 15 पच्चे 75, ठीक है। 75 मान लीजिए कोई रसगुल्ला है, 75 रसगुल्ले हैं, ये 15 दिन में खाता है, ठीक है। तो एक दिन में कितना खाएगा? 5। उसी प्रकार से 75 रसगुल्ले हैं, बी 25 दिन में खाता है, तो एक दिन में कितना खाएगा? 3, ठीक। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है कि ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ए और बी मिलकर, यानी अगर हम ए और बी को अगर हम जोड़ें तो 5 3 8, यानी दोनों मिल करके इनकी जो कार्य क्षमता है वो 8 है और करवाने कितने हैं? 75 काम करवाने हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 75/8। इसको कैंसिल करेंगे, 8 9 72, यानी 9 सही 3/8 डेज। यही आपका आंसर शीट आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। चलिए बढ़ाते हैं अगला क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 109। 109 पे आते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो 109 का क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्या दिया है, तो यहां पर आप देखेंगे कह रहा है कि ए अकेला किसी कार्य के 2/5 भाग को 12 दिनों में करता है। 2/5 भाग को 12 दिनों में, कितने दिनों में? 12 दिनों में। तो पूरा काम 2 छक्के 12, 5 छक्का 30, यानी ए पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 30 दिनों में करेगा, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है? आगे आपका ये है, अच्छा ये कह रहा है कि जबकि बी अकेला उसी कार्य को 3/4 भाग को 25 दिनों में करता है। अच्छा, बी उसी कार्य का 3/4 भाग 25 दिनों में कंप्लीट करता है, यानी अभी तो कटेगा नहीं, 25 चौक 100, यानी 100/3, यानी बी ने कुल कितना काम किया? 100/3 काम किया। अब इसका हम टोटल वर्क निकाल करके एलसीएम निकालेंगे, टोटल वर्क आ जाएगा 30 और 100/3 का एलसीएम हमारे पास 300 आ जाएगा, ठीक। अब यहां पर हमारे पास क्या होगा? यहां पर इनकी इफिशियंसी ए की 10 आ जाएगी और 100 से 3 बार में 3 त्रिक 9, यानी बी का कितना हो जाएगा? 9। अब आपको ए प्लस बी की अगर हम इफिशियंसी की बात करें तो कितना हो जाएगा? 19। एक दिन में 19 काम करते हैं दोनों मिल करके, काम कितने हैं? 300। तो 300/19 डेज में काम को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। चलिए अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 110 सॉल्व करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 110। क्वेश्चन नंबर 110 पे आते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहा है, कह रहा है कि ब्रिज अकेला एक दीवार को 7.2 दिनों में पेंट कर सकता है। ब्रिज किसी दीवार को 7.2 दिनों में पेंट करता है, जबकि मधु वही काम को करने में 10.8 दिन लगते हैं। अच्छा, मधु को उसी काम को करने में 10.8 दिन लगते हैं। अब इसका हम निकाल लेते हैं टोटल वर्क। 72 और 108 मानकर चलते हैं तो इसका एलसीएम 216 आएगा और यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं।
अब हमारे पास मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि इनका इफिशियंसी आपको निकालना है। तो इनका इफिशियंसी आप कैसे निकालेंगे? इसमें से हम भाग करके इनका इफिशियंसी निकालेंगे। तो 72 तिहाइयां कितना होता है? 216, यानी 3 इधर आ जाएगा। और 108 दूना कितना होता है? 216। पॉइंट का कोई इशू नहीं है। एक पॉइंट के बाद यहाँ एक डिजिट के बाद एक पॉइंट लगा है, और यहाँ भी एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, यहाँ भी, तो वो स्वेच्छानुसार पॉइंट हट जाएंगे। अब आगे क्या कहा है इसमें? कहा कि एक साथ काम करने पर दीवार को 5/6 भाग पेंट करने में कितने दिन लगेंगे? अच्छा, एक साथ जब काम करते हैं, यानी ब्रिज और मधु एक दिन में काम 5 करते हैं, और काम कितने करवाने हैं? 21.6/5 के, और 5/6 भाग काम करवाने हैं। टोटल काम ये, और इसका 5/6, 5 से कैंसिल, 6 त्रिक 18 और 6 छत्ते 36, यानी 3.6 डेज में ये पूरे काम का 5/6 भाग कंप्लीट कर लेंगे। चलिए अब आते हैं आगे जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 111 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। कह रहा है कि मेदिनी अकेले पूरी दीवार को 16 दिनों में पेंट कर सकती है। अच्छा, मेदिनी किसी दीवार को 16 दिनों में पेंट कर सकती है, जबकि यूकी इससे 3 गुना अधिक समय लगता है। अच्छा, इससे 3 गुना अधिक, यूकी को 3 गुना अधिक समय, यानी 16 तिहां 48। ठीक, यदि वे मिलकर काम करते हैं तो वे कितने दिनों में आधी दीवार पेंट कर लेंगे? मेरे भाई, पूरा काम कितना होगा? 48, यानी टोटल वर्क के नाम से जाना जाएगा। और 48 दीवार 16 दिनों में, तो यहां पर हमारे पास एक दिन की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? इसकी 16 तिहां 48, और इसका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और मेदिनी और प्लस आपका क्या था? यू की, दोनों मिल करके एक दिन की इसकी कार्य क्षमता 4 है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि यदि वे मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में आधी दीवार पेंट कर देंगे? आधी दीवार का मतलब 48 का आधा कितना हो जाएगा? 24, और 24 को 4 से भाग लगा देंगे, 4 छक्के 24, यानी 6 डेज में काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये रहा 111 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 112 को सॉल्व करते हैं। तो 112 का क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि महेश को किसी कार्य को अकेले पूरा करने में 18 दिन लगते हैं। महेश को किसी कार्य को पूरा करने में 18 दिन लगते हैं, जबकि किशोर को उसी कार्य को अकेले पूरा करने में कितने दिन? 36 दिन लगते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम इनका टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 18 36 का 36, इनकी इफिशियंसी देख लेते हैं। तो 18 दूना 36, और यहां पर 1, यानी महेश और किशोर एक दिन में जो कार्य करते हैं, इनकी जो क्षमता है वो 3 है। ठीक है, अब इसने कहा क्या है? आगे देखिए, क्वेश्चन की भाषा समझते हैं। कह रहा है कि यदि वे 6 दिनों तक 7 कार्य करते हैं। अच्छा, अब ये 6 दिनों तक अगर 7 कार्य करें तो यानी ये कितने काम करेंगे? 18। ठीक है, 6 दिनों तक कार्य करते हैं तो पूर्ण कार्य का कितना पैसा शेष रहेगा? अच्छा, कुल काम 36 है,
और 6 दिनों तक इन्होंने काम किया, यानी 18, और 36 में से 18 घटाएंगे तो 18 बचेगा। अब काम कुल कितने करवाने हैं? 36। और कितना शेष बचेगा परसेंट में? तो यहाँ 100, 18 दूना 36, और ये कैंसिल, 50% भाग शेष बचेगा। ये रहा 112 का सॉल्यूशन। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 113 को भी सॉल्व करते हैं। चलिए अब आते हैं 113 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां पर दिया है, कह रहा है कि P और Q एक कार्य को क्रमशः 12 दिनों और 16 दिनों में करते हैं। P किसी काम को 12 दिनों में और Q उसी काम को 16 दिनों में कंप्लीट करते हैं। चलिए अब यहां पर हम टोटल वर्क पहले निकाल लेते हैं। 12 और 16 का एलसीएम कितना होगा? 48। 12 चौक 48 और 16 तियां 48। ये हमारे पास क्या होगा? इसकी इफिशियंसी आ जाएगी। अब आगे क्वेश्चन क्या कहा है? कहा कि वे एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा? अच्छा, P और Q की अगर हम क्षमताएं की बात करें, इफिशियंसी, एक दिन की क्षमता तो 7 है, और काम को एक साथ कितने दिन तक करते हैं? 4 दिन तक। तो 4 दिन में कितना हो जाएगा इसकी इनकी क्षमता? 28 हो जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि 4 दिन तक काम करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष बच जाएगा? टोटल काम कितना है? 48। 48 का हमने 4 दिन तक काम किया और 48 में से 28 घटाएंगे तो ये 20 बचा। और काम कुल टोटल कितना करवाना? 48, और इसको कैंसिल कर देंगे। तो अगर हम यहां से कैंसिल करें 4 से, तो 4 पंचे 20 और 4 एक के 4 और दूना 8, 5/12 भाग शेष बचेगा। ठीक, 5/12 भाग शेष बचेगा। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आरआरबी जेईई में पूछा गया था। 1113 यानी 113 का क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 114 को भी सॉल्व करते हैं। यहां पर दिया है ए किसी काम को 30 दिन में और बी उसी काम को 20 दिनों में कंप्लीट करता है। ए किसी काम को कितने दिनों में? 20 दिनों में। अच्छा सॉरी, ए किसी काम कितने दिनों में कंप्लीट करता है? 30 दिनों में कंप्लीट करता है। और बी उसी काम को कितने दिनों में? 20 दिनों में कंप्लीट करता है। ए और बी 6 दिन तक काम को साथ में मिलकर करते हैं और उसके बाद एक काम छोड़कर चला जाता तो शेष बचे काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा? तो सबसे पहले हम यहां पर टोटल वर्क निकालते, 30 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा? 60। अब इनका हम इफिशियंसी निकालेंगे तो 30 दूना 60 और 20 तिहाई 60 ये हो जाएगा। और ए प्लस बी एक दिन में कितना इनके कार्य करने की क्षमता है? 5 है। अब यहां पर ए और बी 6 दिन तक को साथ मिलकर काम, ए और बी मिलकर के काम को कितने दिन तक करते हैं? 6 दिनों तक करते हैं। अब यहां पर अगर 6 दिन तक काम करते हैं तो टोटल काम इनका नहीं, टोटल क्षमता कितना होगा? 30 हो जाएगा। मेरे भाई 60 में टोटल काम 60 है और इन्होंने 6 दिनों तक कार्य किया तो इनकी क्षमता 30 हो गई। अब बचा कितना? 30 बचा 30, और यही कारण है जो 30 बचा काम है, ठीक है, उसको अब ये जो काम है वो कौन पूरा कर रहा है? शेष बचे काम को बी कितने दिनों पूरा करता है? तो बी की इफिशियंसी 3 है, तो यानी यहां पर 3 से भाग करेंगे, 3 दाम 30, यानी 10 दिनों में काम को कंप्लीट करेगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 114 का सॉल्यूशन। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में शिफ्ट फर्स्ट में 2018 में पूछा था।
अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 115 का भी सॉल्यूशन देखते हैं कि 115 का आपका क्वेश्चन क्या आपसे कहा है। कह रहा है कि ए अकेला एक काम को 3 दिनों में समाप्त करता है। ए अकेला किसी काम को 3 दिनों में समाप्त करता है और बी अकेला इसी काम को 7 दिनों में समाप्त करता है। बी अकेला इसी काम को 7 दिनों में समाप्त करता है। ए और बी मिलकर 2 दिन में काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा शेष बचेगा। अच्छा, तो यहाँ पर हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं इनका एलसीएम 7 त्रिक 21। अब हम क्या करते हैं, इनका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो 3 सत्ते 21 ये हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। 3 सत्ते 21 और 7 त्रिक 21 ये चीज़ें यहाँ पर देखें, 7 त्रिक 21 ये हो जाएगा। यानी ए और बी की अलग अलग जो क्षमता आई है वो कितनी आई है, ए का 7 है, बी का 3 है। दोनों मिल करके ए प्लस बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 10। अब इन्होंने क्या कहा कि यदि ए और बी मिलकर 2 दिन में काम करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ए और बी का 10 क्षमता है मिला करके, तो 2 दिन में इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। और टोटल काम कितना 21, और 21 में इन्होंने 2 दिन तक काम किया तो इनकी क्षमता 20 और बचा कितना हमारे पास, काम कितना है 21। तो यहाँ पर शेष काम कितना बचा 1 और करवाने कितने, टोटल काम कितना करवाना 21। तो 1/21 भाग शेष बच जाएगा। ठीक है, 115 का सॉल्यूशन हुआ। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 116 को भी सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं आपका क्या दिया है। कह रहा है कि रंजीत किसी कार को 25 दिन में पूरा कर सकता है। अच्छा, रंजीत किसी कार को 25 दिनों में पूरा करता है, जबकि अंजी उसी कार को 20 दिनों में कंप्लीट करता है। वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो फिर रंजीत छोड़ देता है। अंजी शेष काम को खत्म करने में कितने दिन लगाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास पहले तो हम 25 और 20 का एलसीएम 100 और इसे ही टोटल वर्क के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर हम इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो 25 चौक के 100 और 20 पंचे 100, यानी रंजीत और अंजी का जो क्षमताएं आई मिलाकर कितना हुआ 9। अब इसमें क्या कहा है कि 5 दिन तक वो कार्य करते हैं साथ में, तो 5 दिन में इनका टोटल काम यानी टोटल क्षमता कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45। यानी 100 टोटल काम करवाने हैं और 5 दिन में इन्होंने काम किया है कितना 45। तो 100 में से 45 घटाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 55। ठीक है, अब यही 55 जो है वो काम करवाना है किससे, रंजीत छोड़कर चला गया, अंजी से करवाना। तो अंजी का एक दिन की क्षमता कितनी 5, तो यहाँ पर 5 से भाग लगाएंगे तो ये 11 डेज आपका आंसर शीट आ जाएगा। ठीक है, बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 को भी कंप्लीट करते हैं। कह रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार को 10 दिन में, ए और बी मिलकर के किसी कार को 10 दिनों में और सी अकेले उसी कार को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी और सी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें उस कार के 3/5 भाग पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले 10 और 14 का एलसीएम निकाल करके टोटल वर्क पता कर लेते हैं। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना होगा 70। अब हम इनका इफिशियंसी पता कर लेते हैं। 10 सत्ते 70 और 14 25 70। ठीक है, अब कराने की जो टोटल काम है 70 का 3/5 तो कितना हो जाएगा हमारे पास 14 तियाँ 42, यानी ये आपका कट जाएगा 5 से 14 तियाँ 42 यानी 42। ठीक है,
अब कह रहा है ने कि 3/5 भाग को पूरा करने में अगर तीनों ए बी सी को अगर हम जोड़ दें तो 7 5 12 यानी 42 का 12, 42/12 करेंगे तो 3 से कट करेंगे, 3 1 के 3 और 3 चौक के 12 और 3 चौक के 12, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 7/2। ठीक, कितना समय लगेगा? 7/2 डेज का समय लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। चलिए इसके बाद आते हैं आपका अगला क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 118 को भी सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास कह रहा है कि ये अकेला 35 दिनों में एक कार्य कर सकता है। 35 दिनों में एक कार्य कर सकता है। बी उसे 14 दिनों में कंप्लीट करता है। यदि वे दोनों 5 दिनों के लिए इस पर एक साथ काम करते हैं तो कार्य कितना शेष बचेगा? 35 और 14 का एलसीएम 70, इसे टोटल वर्क के नाम से जाना जाएगा। अब इनका हम इफिशियंसी निकालते हैं। 35 दूना 70 और 14 25 70। ठीक, अब कह रहा है कि दोनों 5 दिनों तक काम करते हैं, यानी ए प्लस बी का अगर हम क्षमता देखें तो ये 5 है, तो 5 दिन का कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अच्छा, 5 2 7, ये देखिए हमारे पास ए प्लस बी का कितना हो जाएगा? 7 और 7 बच्चे ये हमारे पास 35। टोटल काम 70 है और इधर 35 हो गया, दोनों मिल करके 5 दिन में 35, तो बचा कितना काम? 35। ठीक है, तो कह रहा है मैं शेष भाग इस प्रकार काम करते तो कार का कितना शेष बचा, कार कितना शेष बचेगा? तो 35 और 5 2 7, हमारे पास इधर 7 बचे 35। ठीक है, 7 बचे 35। अच्छा, यहां पर कहा है यदि वो 5 दिनों तक कार्य करते हैं एक साथ काम तो कार्य कितना शेष बचेगा? अच्छा, तो 70 में 35 और इधर से हमारे पास आपका ये चीजें आपको देखनी है। यहां पर शेष काम अगर हमने ये 5 दिनों तक काम किया 35 हुआ और बचा शेष काम 35 और टोटल काम कितने? 70। तो 35/70, 35 दूना 70, 1/2 यानी हाफ काम शेष बचेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ। 119 देखेंगे क्या दिया है। कह रहा कि नोटबुक के एक सेट का 2/5 भाग पहले दिन बिक जाता है और शेष के 3/4 भाग दूसरे दिन बिक जाता है। अच्छा, 2/5 और 3/4 ये जो दिया है, यानी यहां पर हमारे पास 5 और 4 यही आपका टोटल एज ए वर्क हो जाएगा, यानी 20। कुछ भी मान सकते हैं, टोटल आपका 20 हो जाएगा। अच्छा, पहले दिन 2/5, तो इसका अगर हम 2/5 निकालें तो हमारे पास 2 दहा में 20, 2 दहा में आपका कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और क्योंकि देखिए 20 का आपका, अच्छा 20 का 2/5 करना है, 20 का 2/5, 5 चौक के 20, 4 दूना 8, यानी 8 यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, 20 में से 8 घटा देंगे तो हमारे पास बचा कितना? 12। कितना बचा? 12। अब कह रहा है कि शेष का 3/4, अब इसका 3/4 यानी 4 तिहाई 12 और 3 त्रिका 9, यानी 9 बचा। अच्छा, 12 में से 9 घटा देंगे तो 3 बचा। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि अभी भी 75 नोटबुक शेष बचे हैं तो कितनी नोटबुक बिक्री के लिए रखी गई थी? तो
3 का 75, ठीक है, 3 का 75, तो 1 का कितना हो जाएगा मेरे भाई, 25 हो जाएगा। और यहाँ 25 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुल नोटबुक कितना होगा, 25 दूना 50, यानी 500 नोटबुक अभी भी बचे हुए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 119, यानी टाइप नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। आते हैं अगले वीडियो में, टाइप नंबर 5 वाला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं।